आदर्श नगरीय आकारिकी के संकेंद्रीय बल सिद्धांत के बारे में सबसे पहले नगरीय आकारिकी क्या है। नगरीय आकारिकी के अंतर्गत नगर की संरचना, नगर के कार्यशील जनसंख्या, नगर की आकारिकी, नगर के भूमि बारे में चलते हैं। तो शुरू करते हैं नगर महत्वपूर्ण सिद्धांत जिनमें प्रथम सिद्धांत नगरी संकेंद्रीय बल सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन खंडवत सिद्धांत आता है मोहम्मद गौरी मौजूद का, जिसका प्रतिपादन उन्होंने 1939 ईस्वी में किया। उसके बाद में बहुनाभिकीय सिद्धांत आता है उन्मान साहब और सीडी है जिस मुद्दे का, उसका प्रतिपादन 1945 ईस्वी में किया गया। उसके बाद में विलियम गैरिसन मुद्दे का संयुक्त वर्ती सिद्धांत आता है। तो इसको संकेंद्रीय बल सिद्धांत को थोड़ा विस्तारित रूप में पढ़ते हैं। इसका प्रतिपादन 1927 में अमेरिकन नगरीय समाजशास्त्री इजहरुल बर्गेस मोदी ने किया। बर्गेस मोदी का अध्ययन क्षेत्र अमेरिका के नगर थे, विशेष रूप से शिकागो। बर्गेस मोदी की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे उनकी पहली पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये पुस्तक उन्होंने 1921 में प्रकाशित हुई। रॉबर्ट पार्क मोदी साहब मिलकर उन्होंने लिखी थी। लोगों ने इस पुस्तक को समाजशास्त्र का बाइबल भी बताया। इसके बाद में इनकी पुस्तक आई द ग्रोथ ऑफ द सिटी। इस पुस्तक का प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ। इसके बाद में तीसरी पुस्तक इनकी अर्बन एरियाज आई, इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। अब इनके सिद्धांत के परिचय की बात करते हैं। ये सिद्धांत नगरीय आकारिकी से संबंधित प्रथम सिद्धांत है। ये एक आदर्शवादी सिद्धांत है कि क्या होना चाहिए तो ये आजादी। इस सिद्धांत की परिभाषा बर्गेस मोदी ने बताई कि नगर का विस्तार एक केंद्र के चारों ओर अलीय रूप में होता है, जिसमें संकेंद्रीय बलों की एक श्रेणी बन जाती है। अब इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं इन्होंने लिखी, जिसमें प्रथम मान्यता है धरातल समदेशी हो, समदेशिक धरातल। अर्थात एक समान धरातल होना चाहिए, समतल। उसके अलावा इसमें जलवायु दशा भी एक समान हो और जनसंख्या का आकार भी एक समान केंद्र पे हो। दूसरी मान्यता इन्होंने रखी कि नगर का एक ही केंद्र होना चाहिए कि सभी सुविधाएं उसी स्थान पर उपलब्ध हो जाए। और एक इन्होंने रखी कि नगर का विस्तार खंड या सेक्टर में नहीं हो। अब इनके सिद्धांत को आगे देखते हैं तो इसमें इन्होंने कुछ आधार भी लिए। तो इन्होंने पहला आधार लिया आवासीय संदर्भ, दूसरा आधार उन्होंने लिया विनिर्माण सुविधाएं और तीसरा आधार उन्होंने लिया वाणिज्य सुविधाएं। अर्थात इस विचारधारा में नगर के आवासीय क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और वाणिज्य क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। अब इन्होंने उन आधारों के उपरोक्त आधारों पे इन्होंने नगर को 5 संकेंद्रीय बलों में विभाजित किया। वो आप प्रोजेक्टर से यूज कर लो इधर से। इसमें प्रथम में सीबीडी को रखा केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। सेकंड वाले में इन्होंने बताया ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र। थर्ड वाले इन्होंने बताई वर्किंग क्लास जोन, यानी कि मध्यम आय वर्गीय लोगों के आवास क्षेत्र। फोर्थ वाले में फिर उन्होंने बताया रेजिडेंशियल जोन, उच्च आय वर्गीय लोगों के आवास क्षेत्र। फिफ्थ वाले में इन्होंने फिर जो नगरीय ग्रामीण उपांत होता है कम्यूटर जोन, अभिगमनकर्ताओं का क्षेत्र, उसके बारे में बताया। तो इसमें सीबीडी की बात करते हैं। सीबीडी में इन्होंने बताया कि ये नगर का केंद्रीय नाभिकीय बिंदु है, यहीं पे फुटकर या थोक व्यापार की सुविधाएं मिल जाती है। सीबीडी में इन्होंने फिर बताया कि यहाँ दिन के समय जनसंख्या सर्वाधिक तथा रात के समय बिल्कुल सुनसान हो जाता है। यहाँ उचित गगनचुंबी इमारतें, दुकानें, होटल, थिएटर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे सभी पूरे नगर की सुविधाओं का ये एक केंद्र है। और बर्गेस मोदी ने इसे नगर का हृदय क्षेत्र भी बताया। दूसरे इन्होंने ट्रांजेक्शन जोन बताया। इसमें हल्के विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ बहुत मजदूर एवं निम्न आय वर्गीय लोगों का आवास क्षेत्र है। यहाँ पे बर्गेस मोदी ने बताया कि सुविधाएं इतनी बेहतरीन
मकान एवं गलियां, छोटे पार्क, मकान एवं गलियां बनी हुई रिहायशी क्षेत्रों के कारण छोटे पार्क और गंदे पार्क है। यहाँ पे इतनी बेहतरीन सुविधाएं नहीं है जितनी कि फोर्थ वाले में उन्होंने बताई। फोर्थ वाले में उन्होंने रेजिडेंशियल जोन ऊंचाई वर्गीय बिल्डिंग को रखा है। यहाँ एकल परिवार का वास है, मकानों की संख्या कम है लेकिन मकान बड़े सुव्यवस्थित रूप से बने हुए, सड़कों की लंबाई और चौड़ाई भी अधिक है, बड़ी सड़कें, बड़े पार्क, अच्छे पार्क है जिनमें साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। साथ ही यहाँ सुविधाएं बेहतरीन है। पांचवें में उन्होंने कम्युनिटी जोन अर्थात अभिगमन करता हुआ क्षेत्र लगाई। यहाँ ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार की सेवाएं मिलती हैं। यहाँ से लोग प्रतिदिन अपना कार्य करने के लिए बिंदु जो केंद्र बिंदु है यहाँ आते हैं और यहाँ से फिर वापस शाम के टाइम घर जाते हैं। इस कारण उन्होंने इसे विश्राम नगर या अनुषंगी नगर बताया। यहाँ पे उपनगरीय क्षेत्रों का विस्तार भी हो जाता है। अब बात करते हैं प्रत्येक मुद्दे के सिद्धांतिक निष्कर्ष के ऊपर। तो इनका निष्कर्ष ये है कि इनका सिद्धांत उसी केंद्र पे लागू होगा जिसका आकार छोटा होगा और केंद्र एक ही होगा। और इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि प्रत्येक जो नगर है, प्रत्येक जो ये बल्ले बताइए इन्होंने अपने बागी साइड में अपना विकास कर रही है वर्तमान। तो सभी को धन्यवाद।